Good morning students, my name is Prince Bharadwaj and I am the faculty of English। बच्चों मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा पूरे सिस्टमेटिक तरीके से ताकि आपको एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं बिना देर करे अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बात ये बता दूं कि आप एक इंग्लिश की कॉपी सेपरेट बना लो ताकि मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ाऊं आप उसके अंदर नोट डाउन कर लो। और हमारा जो चैनल है सिग्मा गुरुकुल उसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी है तो ये अपने कलीग्स को दिखाना, अपने ग्रुप्स वगैरह में भी दिखाना। दूसरी बात बच्चों, इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हर एक बच्चों के लिए यूजफुल है, चाहे वो स्टूडेंट एकेडमिक का है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है यूजफुल है। तो मैं बिना देर करे आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, आज आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा। सबसे पहले आपने बच्चों एक चैप्टर का नाम सुना होगा, नाउन। बहुत फेमस है और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा। और मैं आपको आज एक चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक का जो नाम है वो है नाउन कंपाउंड्स, जो कि निकला कहां से है? बिल्कुल नाउन से ही निकला है। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज आप कोई भी आप टॉपिक जब देखते हो वो बुक में लिखा रहता है तो वो एक अलग तरीका होता है और जब उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ये आपने बहुत बार नोटिस करा होगा। इसका मैं आज आपको एक डेमो दे दूंगा कि आपको जो लिख रहा है ना नाउन, तो रियलिटी में क्या सिर्फ हम लोग सर यहाँ पर नाउन की ही बात करेंगे? तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, विच इज टोटली रॉन्ग कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाउन की बात करेंगे। बिकॉज जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए आपको हर एक चैप्टर में से हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना और आई एम डैम श्योर आपको मैं आज ऐसी ऐसी बातें बता जाऊंगा आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा, ना आपने कहीं सीखी होगी, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा तो आप उसको कहां से सीखोगे। इसलिए आप इस चीज को अच्छे से देखना और यही चीज आपको इस चैनल पर अलग मिलेगी। आपको हमेशा इस पे जो कंटेंट मिलेगा वो तो हमेशा दूसरों से थोड़ा बहुत हटके ही मिलेगा, ठीक है। उसका मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, इसलिए आप अपनी कॉपी पेन निकाल के बिल्कुल रेडी रहो और हम स्टार्ट करते हैं आज आपको ना टॉपिक। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास बच्चों एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कंपाउंड्स, है ना। हमने बहुत बार साइंस में ये वर्ड भी पढ़ा होगा। तो देखो कंपाउंड्स का जनरली मीनिंग हमारा मिश्रण होता है, या फिर मैं यूं कह दूं कि इसका सिंपल सा सेंस मिक्सचर होता है ना, या फिर मैं इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकता हूं। सबका मतलब क्या है? सेम है। बच्चों देखो पर्टिकुलरली ना बहुत बार आपको ये वर्ड ना बहुत बार सुनने को मिलेगा ग्रामर के अंदर। तो आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब जब ये कंपाउंड्स वर्ड आपको सुनने को मिलेगा ना, तो जो इस कंपाउंड से बच्चों जो पहला वर्ड होगा, ध्यान रखना, जो भी इस कंपाउंड से पहला वर्ड होगा ये उसके कंपाउंड की बात कर रहा है, यानी कि उसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, उसके मिक्सचर की बात कर रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? यानी कि जैसे मैंने यहां पर सपोज नाउन कंपाउंड लिखा हुआ है तो किसके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? नाउन की। प्रोनाउन लिख देता तो किसकी बात होगी? प्रोनाउन की। आगे की मैं वीडियोस में आपको जरूर सिखाऊंगा क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन के भी कंपाउंड्स होते हैं, ओके। अब मुझे खुद बताओ कि जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या जो आप इसके पहले वाले वर्ड की जो बात कर रहे हो वो कोई एक होगा या एक से ज्यादा होगा? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड्स कभी एक चीज का होगा या मिनिमम दो चीज का होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है ना, कॉम्बिनेशन जो होता है वो मिनिमम कितनी चीजों का होता है? दो। तो जनरली बच्चों जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देखो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ nouns is called noun compounds। क्लियर है सबको? सिंपल सी बात है बिल्कुल ये कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड्स। क्लियर है? हमारा इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें जनरली इसको सीखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाने के लिए बच्चों इसको केसेस में डिवाइड करूंगा जिसके ये बहुत ज्यादा आप लोगों को इजी लगे, ठीक है। जिसमें से मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं इसका केस नंबर 1। एक बात और बता दो
बच्चों जनरली ये जो टॉपिक है ना हमारा, वो इतना ही है कि कोई भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ड जो लिखा हुआ है उसको हमें सिंगुलर से किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में। अब बोलो सर ये तो बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि हमने जनरली सीखा है, जैसे आप बोलो बॉय का प्लूरल क्या होता है, तो सर बॉयज होता है। गर्ल का प्लूरल क्या होता है, तो गर्ल्स होता है। स्कूल का प्लूरल क्या होता है, तो स्कूल्स होता है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है ना। बट इतनी सी बात होती तो क्या कहना था, बहुत आसान नहीं होता। जनरली ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। अब यही चीज आप यहां पर सीखोगे कि जब बुक में ये चीज बहुत आसान से लिखी रहती है, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अलग। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। ओके, क्लियर है? चलो ध्यान से सुनना। जैसे मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो बच्चों देखो, फर्स्ट केस जो होता है वो जनरली हमारा ये होता है कि नाउन प्लस में नाउन। याद करो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, तो कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास मिनिमम 2 नाउन तो होंगे ही होंगे। और एक जनरली इसके अंदर एक बात ये बोल दी जाती है कि व्हेन बोथ द नाउन्स आर डिफरेंट, यानी कि एक सिंपल सी बात यह है कि ये नाउन और ये नाउन दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों के दोनों नाउन जो होंगे वो अलग होंगे। ये तो थी बुक की बात। अब ध्यान से सुनना, मेन बात तो यहां पर है, ठीक है? सुन रहे हो ना? देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम जब कभी भी 2 नाउन ऐसे लिख रहे हैं और जो चैप्टर है वो ये है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, और रियलिटी में हम 2 नाउन ऐसे लिख ही नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या बात कर रहे हो? अभी तो आपने बताया था कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिनिमम 2 नाउन। तो बच्चों ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। ये चीज बुक्स में लिखी रहती है, बट रियलिटी में इसका वो मतलब नहीं होता जो हमें इस रियलिटी में सीखना है। तो सुनना, जब हम कभी भी ऐसे 2 नाउन एक साथ लिखते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों सेम तो होंगे नहीं, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। बट ना ये जो फर्स्ट नाउन होता है ये इस जगह पे एक नाउन की तरह काम नहीं करता, एक किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है बच्चों। अब सर ये कौन सा वर्ड आ गया, हमने तो ये सुना ही नहीं था, ये वर्ड आपने फिर से यहाँ पे नया वर्ड यूज किया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी एडजेक्टिव क्या है, तो देखो जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी भी हमसे, उनको पता ही होगा, मैं अब उनको बहुत बार 2-3 बातें सिखाता हूं, क्योंकि वो बात हमारी ऑलमोस्ट 35% 40% ग्रामर को कवर अप कर देती है। क्या बात होती है कि जैसे हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं, यानी कि किसी भी हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है? जनरली हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो डिटेल देते हैं, अगर हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की डिटेल देते हैं तो हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव। क्लियर है? यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जब डिटेल देगा, उसके बारे में बताएगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्लियर है इतनी इस बात? लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव की डिटेल की बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। समझ गए? 3 लाइन कौन कौन सी है, बताओ कौन कौन सी मैंने जो बताई है, कि जब भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई डिटेल देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव की कोई डिटेल देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब, है ना? अब आप बोलो सर हम टॉपिक तो ये पढ़ रहे थे, बट इसका यहां पे रिलेशन क्या है? तो 2 मिनट के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं और हम अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि कहां से निकला है, एडजेक्टिव से। तो आपको ये बात देखना, रटनी नहीं पड़ेगी, ये चीज आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी। देखो बच्चों लैंग्वेज है, इसलिए आपको इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसा सिखाऊंगा, ऐसे बताऊंगा ताकि आपको ये चीज बिल्कुल भी रटने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से सुनना, मैं अब आपको एक वर्ड देने जा रहा हूं जो कि आपको उस वर्ड का मतलब बताना है। सपोज करो मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, सुना है ना आप लोगों ने? बताओ, अगर मैं बोलूं इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में कौन सा वर्ड है? इसका मतलब समझ रहे हो? लाइक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, क्या है? तो देखो आपको पता है इंटेलिजेंट जो वर्ड होता है वो हम जनरली किसी को डिनोट करते हैं, है ना? किसी को डिनोट करते हैं, इट मींस आ गया ना नाउन या फिर प्रोनाउन। तो अगर मैं बोलूं कि इंटेलिजेंट क्या होगा किसी भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में, तो इंटेलिजेंट किसकी तरह वर्क करेगा बच्चों? एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, तो ये इंटेलिजेंट किसको बोल रहा है? आपको ये पता है क्या? यहां पर नहीं पता ना। लेकिन सपोज मैंने यहां पर लिख दिया इंटेलिजेंट गर्ल,
क्या लिख दिया? इंटेलिजेंट गर्ल। अब आपको ये पता है, हाँ सर, अब हमें पता चल गया कि हम जो इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इस गर्ल की। तो ये गर्ल यहां पर क्या बनेगा? नाउन। और इस नाउन को यहां पर इसने डिस्क्राइब करा तो ये क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, मैं बोल रहा हूं बच्चों, एक बात बताओ कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा गर्ल की बात कर रहे हैं? तो सर कैसी बात कर रहे हो? हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है गर्ल, तो हम लोग एक गर्ल की ही तो बात कर रहे हैं ना। वेरी गुड। सपोज मुझे एक से ज्यादा गर्ल की बात करनी है ना, एक से ज्यादा बद की बात करनी है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक से ज्यादा गर्ल जो है वो इंटेलिजेंट है, और जनरली लड़कियां इंटेलिजेंट होती भी हैं। तो आप बताओ मैं उसको कैसे लिखूंगा? तो आप ये बताओगे ना, इंटेलिजेंट के बाद मैं क्या लिखूंगा? गर्ल लिखूंगा, गर्ल्स लिखूंगा? तो गर्ल्स लिखूंगा। तो आप मुझे बताओ, जब मैंने एक से ज्यादा लड़कियों की बात करी तो मैंने कौन सा वर्ड लिखा? इंटेलिजेंट गर्ल्स। यानी कि मैंने प्लूरल किस वर्ड को बनाया? दूसरे वर्ड को ना। यानी कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये प्लूरल की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा है हमारे पास ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सिंगुलर की फॉर्म में बना है। इट मींस जब हम लोग दो नाउन की ऐसे बात कर रहे हैं, और जब मैंने अपने आपको बता दी ये बात कि जो फर्स्ट नाउन होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और जो सेकंड है वो तो मेन नाउन है ही, तो हम सिंगुलर से प्लूरल किसको बनाते हैं? फर्स्ट को या सेकंड को? तो किसको बनाते हैं बच्चों? सेकंड को। तो इसीलिए हम सेकंड वाले में एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर से क्या बनाएंगे? प्लूरल। क्योंकि देखो फर्स्ट वाला तो एडजेक्टिव है, अगर मैं एडजेक्टिव में एस और ईएस लगाऊंगा तो क्या वो सही होगा बच्चों? नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव को ऐसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया ही नहीं जाता। दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग कि अगर मैं किसी के अंदर एस और ईएस लगा के उसका सिंगुलर से क्या बनाऊंगा? सिंपल है बिल्कुल लॉजिक। अब आप देखो यही चीज यहां पर आएगी, या ये क्वेश्चन यहां पर आएगा तो कैसे आएगा? ध्यान से सुनना आप लोग। सपोज करो मैंने आप लोगों के पास एक वर्ड लिख दिया घोस्ट, और एक वर्ड लिख दिया स्टोरी। ठीक है, एक वर्ड लिख दिया घोस्ट और एक वर्ड लिख दिया क्या? स्टोरी। अब आप एक बात बताओ, हमने दो वर्ड एक साथ लगा, दोनों नाउन ही होते हैं, बट मैंने क्या सिखाया कि जब आप दो नाउन ऐसे देखोगे तो रियलिटी में ये तो एक नाउन होगा, बट ये यहां पर एक किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह? तो बोलो ना भाई, किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह लिखा हुआ है तो सपोज करो कभी अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि घोस्ट और ऐसे लिखा हो क्या? स्टोरी, तो ये सही होगा? नहीं, इट विल बिकम रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब मेरे को इसका सिंगुलर से अगर मेरे को कहीं प्लूरल फॉर्म लिखनी होगी तो मैं उसको हमेशा कैसे लिखूंगा? पहले तो लिख दूंगा घोस्ट और उसके बाद क्या लिख दूंगा बच्चों? स्टोरीज। कोई डाउट है इसमें? इजी है बिल्कुल। हाँ, बस ये रटना नहीं है कि दो नाउन एक साथ आते हैं तो दूसरे वाले के साथ एस और एस लगता है। ये बिल्कुल खराब मेथड है पढ़ने का बच्चों, आपको कभी ये बात ध्यान नहीं रखनी। फर्स्ट वाले को हमें इसलिए एस और एस नहीं लगाना या इसको प्लूरल नहीं बनाना क्योंकि यहां पर ये नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर है बिल्कुल? आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। आई होप कर लिया होगा। चलो ध्यान से सुनना। अभी आपको पता ही है कि हमारे अभी एग्जाम हुए हैं 2-3, टीजीटी वगैरह में, डीएसएसबी वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं ना। तो देखो बच्चों, उस एग्जाम में हमारा एक छोटा सा पॉइंट पूछा गया था, ध्यान से सुनना, जिसमें हमारे पास एक सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? गर्ल्स स्टूडेंट्स। मैं भी आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखवाऊंगा, वो मैं आपको उसके लिए एक अलग से शीट दूंगा और उसको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको, इसलिए मैं आपको सिर्फ उसका पॉइंट सिखा रहा हूं, आप अच्छे से सीखना वो क्या है। तो जैसे हमने क्या लिखा, सपोज करो गर्ल्स और फिर क्या लिख दिया? स्टूडेंट्स। हमें पता है दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाउन। लेकिन यहां पर ये तो नाउन होगा, लेकिन क्या ये नाउन होगा? नहीं होगा। तो यार गर्ल्स क्यों होगा? हमें जब ये वर्ड को लिखना चाहिए था तो क्या लिखना चाहिए था? गर्ल, और फिर क्या लिखना चाहिए था हमें? स्टूडेंट्स। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। सपोज हमारे पास एक वर्ड लिखा हो जर्नल मैनेजर। ठीक है, बताओ यहां पे जो जर्नल वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा? तो सर बिल्कुल एडजेक्टिव होगा। और जो मैनेजर होगा यहां पर वो क्या होगा? नाउन। तो अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ? जनरल, फिर क्या बनेगा? मैनेजर्स। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है। चलो अब आप एक बात देखो, इसमें कोई इतनी बड़ी ज्यादा बात है नहीं, हमने तो ये सीख लिया, बट बच्चों इसमें अगर इतनी ही बात होती तो क्या कहना था?
पेपर वाला आपसे यही क्वेश्चन एक अलग फॉर्मेट में पूछेगा, और वो फॉर्मेट अगर आपने कहीं अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो आप लोग हमेशा पेपर में गलती करके आओगे। इस चीज में तो बिल्कुल मैं डैम श्योर हूं, क्यों, मैंने भी एग्जाम दिया है और मुझे भी पता है कि एग्जाम में हमसे क्या क्या जनरली छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, मैं अब आपको क्या चीज बताने जा रहा हूं। हमने कॉम्बो बिल्कुल अच्छे सीख लिया, आई होप आप सब लोगों ने सीख भी लिया होगा, और आई होप आप ये वीडियो देख भी रहे होगे। नहीं देख रहे होगे तो थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिकली देखोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ काम की चीज हमें सीखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट सिखाता हूं, अच्छे से देखना। मैं जब नाउन कभी पढ़ाता हूं तो एक नाउन में बच्चों एक वर्ड हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नाउन पेयर। क्या बोलते हैं? नाउन पेयर। अब आपको मैं ये चीज दिखाऊंगा कि बुक में देखो इतनी बात लिख के खत्म हो जाता है, बट जब एग्जाम में आएगा तो वो कितना अलग हो जाता है। और वो चीज हमने अगर ढंग से नहीं पढ़ रखी है तो वो लाइफ भर हमारे माइंड में बैठी है, और फिर ना उसको हमें रटना पड़ता है दूसरे चैप्टर में जाके कि भाई यहां पे ये चीज ऐसे है, ये चीज वहां पर ऐसे है, जो कि गलत है। देखना आप लोग ध्यान से, ये वर्ड तो सुना ही होगा, नहीं सुना? पेयर। जनरली पेयर जो होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। कोई भी जोड़ा जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो वो जोड़ा जुड़ा होगा या तो वो जोड़ा अलग अलग होगा। इट मींस या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, कोई भी हमारा सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा, या फिर वो हमारा जनरली क्या होगा, ज्वाइंट होगा। मैं भी इसको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इसके लिए मैं आपके अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं जनरली एक आपको पॉइंट सिखा रहा हूं। तो जैसे हमने या आपने पढ़ा भी होगा, आई एम डैम श्योर, एक वर्ड जैसे हमारे पास क्या लिखा है, सिजर्स। सिजर्स किसका एग्जाम्पल होगा बताओ आप? ज्वाइंट का होगा या सेपरेट का होगा? सेपरेट का होगा। तो सेपरेट होते हैं, जो सीजर होती है वो सेपरेट होती है, तो ज्वाइंट होगा ना यार। तो किसका एग्जाम्पल होगा? ज्वाइंट का। तो और मेरे को ये भी पता है कि आपने ये चीज बिल्कुल रट रखी है कि जब सिजर्स वर्ड लिखते हैं तो सिजर्स का कभी भी क्या नहीं बनाया जाता, सिजर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि पेयर हमेशा प्लूरल होता है और उसको हम लोग सिंगुलर की फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते हैं। बिल्कुल सही है, हमेशा प्लूरल होता है। और बच्चों यही हमारे एग्जाम में गलती भी होती है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस वॉइस के चैप्टर में, अब देखो ये है कहीं का, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो वो अलग पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। जैसे लिख देता है, सिंपल सा सेंटेंस लिख देगा कि शी इज बाइंग न्यू जीन्स, उसका पैसिव वॉइस पूछ लेगा कि न्यू जीन्स इज बॉट बाय हर, या इज बीइंग बॉट बाय हर, या आर बीइंग बॉट बाय हर। तो हमें लगता है यार जनरली सिंगुलर की बात हो रही है और हम गलती से वहां से सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि पेयर जो होता है, चाहे ज्वाइंट की बात करो चाहे सेपरेट की बात करो, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों, छोटी सी? अब आप बोलोगे सर इसका यहां से क्या रिलेशन है? अब देखना रिलेशन ध्यान से। इस बात को जब कॉपी में लिखोगे तो बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखना ताकि आपको हमेशा याद रहे। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, शूज। सुना है ना बच्चों? अभी जो तुम बोल रहे थे ना कि जॉइंट है तो सेपरेट है, तो देखो ये जो सिजर्स वर्ड लिखा हुआ है ये जॉइंट का एग्जांपल है ना बच्चों, समझ में आया? और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, सेपरेट का एग्जांपल है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब मैंने शोज वर्ड लिखा, कहीं पे सपोज करो मेरे पास लिखा हो शूज शॉप, क्या लिखा हो, शूज शॉप, और मैंने आपको बताया जब सिजर्स का सिजर नहीं लिख सकते तो शूज का शू भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जॉइंट को तो हम लोग हमेशा, सॉरी पेयर को तो हम हमेशा वैसे ही प्लूरल रहने देते हैं। सपोज हमारे पास लिखा है शूज शॉप, तो अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया कि नाउन तो दोनों ही वर्ड है यहां पर, तो ये वर्ड यहां पर क्या है, नाउन है, और ये वर्ड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है? बिल्कुल। तो जब अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो क्या मुझे इसको शूज लिखना था या शू लिखना था, शू लिखना था। इसीलिए बच्चों ये बिल्कुल सही लिखा होता है, शू शॉप। अब ये पता ही नहीं रहता कब शूज का शू करें, कब शूज का शूज करें, ये बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या लिखा रहता है बच्चों, शू शॉप। और आप नोटिस करना, इसीलिए ये भी चीज बिल्कुल सही लिखी रहती है, शू मार्केट। आप कभी नोटिस करना क्या लिखा रहता है, शू मार्केट। इसीलिए बिल्कुल क्या होता है बच्चों, ये सही होता है। आगे बात समझ में अब तो आया है ना एग्जाम में, आप CHSL के एग्जाम में देखना आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, एक चीज और बच्चों, मैं जितने आपको एग्जांपल्स दूंगा वो सारे लास्ट ईयर के एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। कभी कभी पेपर में क्लिक भी हो जाता है, सेम तो नहीं होगा बट उससे मिलता जुलता होगा तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ध्यान से सुनना, बहुत बार मैंने भी एग्जाम में देखा हुआ है और बहुत सारी बुक्स में भी आपको एग्जांपल मिलेगा। एक वर्ड सपोज हमने लिखा हुआ है
आईज ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है? आईज ऑपरेशन। हाँ सर, ये भी मैंने देखा हुआ है। और देखो ये कैसे आता है एग्जाम में, जब हमने ऑपरेशन वर्ड देखा तो ऑपरेशन क्या होगा बच्चों? यहां पर नाउन होगा ना। तो एक बात बताओ, जब ये यहां पर नाउन होगा तो ये आईज यहां पर क्या होगा? तो सर ये यहां पर एक एडजेक्टिव होगा। तो जब यार ये एडजेक्टिव होगा तो आईज ऑपरेशन होता है या फिर आई ऑपरेशन होता है? तो सर हमने हमेशा देखा है कि आई ऑपरेशन होता है। समझ में आई बात बच्चों? अब ये भी एग्जाम्पल नहीं देखा होगा तो आपने एक और एग्जाम्पल जरूर देखा होगा जिसमें हम लोग बोलते हैं हमेशा क्या? आई विटनेस। ये सही लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा रहता है? आई विटनेस। अब एक बात बताओ, जब हमने आई विटनेस देखा लिखा हुआ तो यहां पर ये फिर से किसकी तरह काम करेगा? एक नाउन। और ये यहां पर एक किसकी तरह काम करेगा? एक एडजेक्टिव। हो गया होगा अब तो क्लियर? आसान है बिल्कुल। चलो अब जैसे अगर मैं बोलूं कि ये बात हमें हमेशा याद रह जाएगी कि फर्स्ट नाउन में हम लोग एस और ईएस नहीं लगाते क्योंकि वो वहां पर एडजेक्टिव है। सेकंड वाले को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं क्योंकि वो वहां पर क्या है? एक नाउन है। तो देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनना, कि जैसे आप लोगों ने बहुत बार इंग्लिश में ये वर्ड सुना होगा एक्सेप्शनल, है ना? तो बच्चों रियलिटी में क्या होता है कि एक्सेप्शनल नाम की इंग्लिश में उतनी खास चीज होती नहीं है। सीधा सा लॉजिक होता है, या तो आता है या तो नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इसमें बता के ये वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, इसलिए आप अच्छे से देखना। फिर मैं आपको इसका एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा क्योंकि इसमें और भी ज्यादा बातें हैं। आज आपने बहुत सारी ऑलमोस्ट नई चीजें सीखी होंगी, इसलिए आप लास्ट पॉइंट यहां पर देख लो क्या है ये। देखो आपको पता है कि जो इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत सारी लैंग्वेज का क्या है? कॉम्बो है। तो क्यों? क्योंकि उसमें लैटिन भाषा भी है, ग्रीक भाषा भी है, कुछ इंडियन भी वर्ड्स यूज करे जाते हैं, यूएस है, यूके है। तो बच्चों कॉम्प्लिकेशन क्रिएट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो क्या होता है कि ना आपने देखा होगा भाई, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल अलग बनाया जाता है, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल एस और ईएस में लगाया के बनाया जाता है, कभी कभी मेमोरेंडम का मेमोरेंडा लिखा जाता है, अलग अलग वर्ड होते हैं ना। तो वैसे ही यही डिफरेंसेस आ जाते हैं बच्चों। तो देखो एक जनरल सी बात मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखना। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये जो दो नाउन है, ये यहां पर क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये यहां पर क्या है? एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो देखो अगर मैंने कहीं पे सपोज करो, मैं यहां पर ये नाउन एक जेंडर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? जेंडर को। तो जेंडर में सपोज मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, कौन सा? मेन या फिर वुमेन। दो वर्ड यूज करिए, एक वर्ड यूज किया मेन और एक वर्ड क्या यूज किया? वुमेन। देखो ये रेन एंड मर्फी ने ये बात बोली है कि कोई भी फर्स्ट नाउन अगर सपोज करो, जो फर्स्ट नाउन हमारे पास लिखा हुआ है वो कोई भी मेन या फिर वुमेन को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो उस केस में हम इसको तो प्लूरल बनाते ही बनाते हैं, साथ के साथ इसको भी प्लूरल बनाते हैं। क्या बोल गया मैं? कि जब हमारे पास फर्स्ट नाउन जेंडर को डिनोट कर रहा है, मेन या फिर वुमेन को, तो उस केस में हम लोग इसको भी प्लूरल बनाते हैं और इसको तो बनाते ही बनाते हैं। तो देखो बच्चों एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये रेन एंड मर्फी ने बात बोली है, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि सर जब मेल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे मेल डॉक्टर, तो हम मेल डॉक्टर का जब लिखेंगे वर्ड तो भाई वो रियलिटी में क्या हो जाएगा? मेल डॉक्टर्स ही कहलाएगा। सेकंड वाले को ही प्लूरल बनाना है, तो इसमें तो ये बात नहीं आई। तो देखो ये इसलिए है कि यहां पर मेन और वुमेन, इसलिए हमें जनरली ये बात क्या ध्यान रखनी है कि मेन और वुमेन के लिए हमें ये बात है कि हमें इसको सिंगुलर से क्या बना देना है? प्लूरल। और इसको भी सिंगुलर से प्लूरल तो बनाना ही बनाना है। अब मैं आपको रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, ये चीज तो रटने वाली है, बट मैं आपको इस चीज सिखा दूं ताकि आपको ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करे। देखो सिंपल सी बात है, आपने सीखा है किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं? बताओ ना, जनरली क्या सीखा है? सर एस या फिर ईएस हम लोग जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो देखो अगर सपोज करो यहां पर कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर यहां पर कोई ऐसा वर्ड है जो बिना एस और ईएस के प्लूरल बनाया जाए, समझ रहे हो कि यहां पर सपोज करो एक ऐसा वर्ड है जो बिना एस और ईएस के प्लूरल बनाया जाए, तो उस केस में हम इसको भी चेंज करते हैं। अब जैसे मैं बोलता हूं आपको, मैंने वर्ड लिखा है मेन टीचर, तो मेन का प्लूरल एस और ईएस लगा के तो नहीं बनाते ना, इसीलिए बच्चों हम लोग जब इसका प्लूरल लिखते हैं तो MEN मेन लिखते हैं और टीचर का क्या कर देते हैं? टीचर्स।
लेकिन वही चीज मैं जब फीमेल वगैरह वर्ड यूज करूंगा तो बताओ फीमेल का प्लूरल क्या होता है? फीमेल्स। इसीलिए हम इसको कभी भी चेंज नहीं करते। तो सीख गए ये बात कि अगर यहां पर ऐसा वर्ड आ जाए कि जिसको बिना एस और ईएस के प्लूरल बनाया जाएगा तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या करेंगे? इसको भी चेंज करेंगे और इसको तो वैसे करते ही करते हैं। सिंपल सी बात है लॉजिक का। चलो अब इसमें एक वर्ड आपको सिखा दूं ताकि आप ये चीज रट ना लो कि यार हमेशा ऐसे ही होता है, मैन को भी चेंज करो, वुमेन को भी विमेन बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा है कि जो फर्स्ट नाउन है वो जेंडर को डिनोट करना चाहिए, उसी केस में हम लोग हमेशा उसी को फर्स्ट को भी चेंज करेंगे और सेकंड को भी चेंज करेंगे। सपोज हमारे पास कहीं पे लिखा हो मैन ईटर, क्या लिखा हो? मैन ईटर। अब रट लो इस चीज को कैसे कि सर हमने तो ये चीज सिंपल सीखी, पहले तो MEN मैन और फिर क्या लिख देंगे हम लोग? ईटर्स। बच्चों इट विल बिकम रॉन्ग, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? अब ये चीज, यही चीज आपको अलग बनाएगी और यही चीज हमें सीखनी है यहां पर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर इस मैन का मतलब मेल या फिर फीमेल नहीं होता, यहां पर इसका मतलब जो होता है वो ह्यूमन होता है। क्या होता है? ह्यूमन। ह्यूमन ईटर्स इसका मतलब, ईटर होता है इसका मतलब। तो आप बताओ अगर मैं इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाऊंगा तो मेल और फीमेल तो सेंस दिया ही नहीं इसने, तो इसीलिए मैं इसको MAN मैन और फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? ईटर या ईटर्स। तो सर ईटर्स। रटोगे नहीं ना बिल्कुल भी, ध्यान रही बात ये। तो ये एक छोटा सा हमारा इंसेप्शन था, इनिशिएशन था थोड़ा आप लोगों के लिए, ताकि आप ये चीज अच्छे से सीख लो। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप ये सबको अपने ग्रुप में दिखाओ। और अभी इसका एक और पार्ट आना बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू ऑल।